मुश्किलों में भी, तूफानों में भी जो अड़े रहते हैं वही शिखर पर खड़े रहते हैं। क्या आप इस शब्द पर, इस विचार पर, इस बात पर अपने आप को कहीं देख पा रहे हैं? आप गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन में गरीबों वाली जिंदगी हमेशा चाहेंगे? गरीबी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ धन से करीब रहना। असल में हर बात तो धन से जुड़ी है, हर काम धन से जुड़ा है। आपके अच्छे कपड़े धन से आते हैं, आपके घर, गाड़ियाँ और तमाम सुविधाएं धन से ही आते हैं। लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हैं कि धन के अलावा जो अन्य और चीज़ें हैं तमाम, उनकी भी ज़रूरत होती है, जिसमें कि आप सच्चाई भी रखें, ईमानदारी भी रखें और सच्चा मेहनत करें। सफ़र बहुत कठिन तो होता ही है, लेकिन जब आप सचमुच में यह देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में गरीबी रही है और आप अपनी ज़िंदगी में अमीरी को पाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले से ज़्यादा और कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हर कदम पर चुनौतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, दर्द आएगा। क्या आप समस्या आने पर समाधान खोजने के डर से बिल में छुप जाएंगे, भाग जाएंगे, पीछे कहीं जाकर किसी के पहलू में छुप जाएंगे, या रोएंगे, चिल्लाएंगे, घबराएंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, दूसरों की कमियां बताएंगे, दूसरों को अपमानित करेंगे, दूसरों को जिम्मेदार ठहराएंगे, दूसरों को दोष देंगे? अगर आप ये सब करते हैं या ये सब सोचते हैं तो आप कभी भी समाधान नहीं खोज पाएंगे। समाधान कुछ और नहीं होता है। समाधान वह होता है कि आप सिर्फ समाधान पर ध्यान लगाएं, समस्या को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और उस समस्या से आपको दुख हो रहा है तो दुखी होने दें, दुख होने दें। दुख हो रहा है तो दुख होने दें, पेन हो रहा है तो पेन होने दें, परेशानी हो रही है तो परेशानी होने दें, अपमान हो रहा है तो अपमान होने दें, आपकी शिकायतें हो रही हैं तो आपकी शिकायतें होने दें, आपका मजाक बन रहा है तो मजाक बनने दें। आप यह जानें, आप यह समझें कि आपका मजाक बनेगा। लोग आपके बारे में बातें करेंगे और आपको बुरा कहेंगे, आपके सामने भी आपको बोलकर मजाक बनाएंगे, आपको दर्द होगा, दुख होगा, आपको बहुत पीड़ा होगी, उसको आप एक्सेप्ट करिए, स्वीकारिए। पीड़ा होगी बहुत ज़्यादा, और वो पीड़ा तो आपको सहन करना होगा ना, बर्दाश्त करना होगा। क्यों? आप अगर ये सोच लें कि मार नहीं पड़ेगी, अपमान नहीं होगा, आपको
आपको काटा नहीं जाएगा, आपको कुरेदा नहीं जाएगा, आपको छीला नहीं जाएगा, आपके ऊपर छैनी हथौड़ी नहीं चलेगी और आप अच्छी सी एक मूर्ति बन जाएंगे और दुनिया आपको पूजने लग जाएगी या आप अमर बन जाएंगे। ये बड़ी उपलब्धियां हैं, ये सिद्धियां हैं, साधनाएं हैं। क्या आप इतनी बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए, इतनी बड़ी सफलताओं को पाने के लिए दर्द रहित यात्रा कर लेंगे? आप दर्द के बिना ही, बिना काटे पीटे ही आप कोई मूर्ति बना देंगे, किसी लकड़ी से दरवाजा बना देंगे, खिड़की बना देंगे, बेड बना देंगे, कुर्सी बना देंगे। लकड़ी को काटना, छीलना, रौंदना पड़ता है। वो तो लकड़ी है, वो नहीं कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है। आप मनुष्य हैं, आप कहेंगे कि मुझे दर्द हो रहा है, आप उसको फील करेंगे, इसलिए तो मनुष्य हैं। अगर आप इस श्रेणी में हैं, मनुष्य की श्रेणी में, तो आपको ये दर्द सहन करना पड़ेगा। आप बिना दर्द के, बिना समस्या के, बिना परेशानी के, बिना अपमान के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता उपलब्धियां होती हैं, समाधान तो मिल ही जाएगा। यही तो आपकी सफलता है कि आप अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, खोजते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं और आप तूफानों को अपने अंदर समेटे रहते हैं। वो सारे तूफान अपने अंदर समेट के रखते हैं, जिनमें से एक भी, ऐसे हजारों तूफान अपने अंदर समेट के रखते हैं, जिनमें से एक भी तूफान लीक हो जाए, भूल से भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बाहर निकल जाए, तो आपके परिवार के लोग उसमें बह जाएंगे। आपकी पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, अन्य दूसरे लोग भी, रिश्तेदार भी उसके अंदर बह जाएंगे, खो जाएंगे, डूब जाएंगे। उन तूफानों में कहाँ बह कर चले जाएंगे आप भी नहीं खोज पाएंगे, आप भी नहीं जान पाएंगे, उनको तो पता ही नहीं है। आप कितने महान हो सकते हैं ऐसा करके कि आपके अंदर वो तूफान, मतलब एक तूफान नहीं, हजारों खतरनाक बड़े बड़े भूचाल लाने वाले तूफान आपके अंदर बंधे हुए हैं, रुके हुए हैं और उनको आपने संभाला हुआ है। अपनी जुबान पर नहीं लाते हैं, अपने चेहरे पर नहीं लाते हैं, अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं, अपने शब्दों पर नहीं लाते हैं, शब्दों में नहीं लाते हैं, किसी को नहीं सुनाते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, किसी को नहीं समझाते हैं, किसी को नहीं दिखाते हैं और उस चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं, उस चेहरे पर संतुष्टि, शांति रखते हैं, उस शब्द, उस जुबान पर खुशियों के शब्द रखते हैं, सफलताओं के शब्द रखते हैं, महानताओं के शब्द रखते हैं। किसी से सहानुभूति लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, बोलकर, बताकर कि आप कितने बड़े तूफानों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। ऐसा जो सफल होता है ना इंसान,
वो नहीं करता है कि बताकर पत्नी को, बच्चों को, किसी और को तो कितने बड़े तूफानों को समेटे हुए हैं, रोके हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं अपने अंदर, कि आपको सहानुभूति मिलेगी, आपको शाबाशी मिलेगी, आपकी प्रशंसा होगी, आपकी तारीफ होगी। इस भावना में आकर, इस बात में आकर आप अपने आप से ही, इस सोच में आकर, इस फीलिंग में आकर अपने आप से ही उनको बता देंगे कि आपके अंदर कितने तूफान हैं। बस यही आपकी वो गलती होगी। ये गलती आपको नहीं करना है, अड़े रहना है। अगर आपको उस शिखर पर खड़े रहना है, पहुंचना है, तो अभी आपको अड़े रहना है, टिके रहना है, रुके रहना है, संभले रहना है, जुबान नहीं खोलना है। अंदर जो तूफान है उसको बाहर नहीं लाना है, अपने सीने में दबा के रखना है। और जो आपके भीतर आंधी है, तूफान है, उस आंधी और तूफान को ऊर्जा बना दीजिए, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बना दीजिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए पॉजिटिव एनर्जी में, उसको कन्वर्ट कर दीजिए, सकारात्मक दिशा में मोड़ दीजिए, अपने लक्ष्य की दिशा में। उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़िए, मत रुकिए। रुकना है तो रुकिए, क्योंकि आपको सहना है, सहन करना है, सहन शक्ति बढ़ानी है, धैर्य की शक्ति बढ़ानी है और बढ़ानी है। बढ़ाइए, बहुत है, अद्भुत, अनंत है, बहुत है, अनलिमिटेड है आपके अंदर सहन शक्ति, धैर्य की शक्ति, परिश्रम की शक्ति, ईमानदारी की शक्ति, प्रेम की शक्ति, दौलत की शक्ति। ये सारी शक्तियां आपको और ज्यादा बढ़ानी है। मौन धारण कर लेना है, एकांत धारण कर लेना है, चुप हो जाना है। और अगर बोलना है तो सिर्फ खुशी, पॉजिटिव, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, सबके सामने, दुनिया के सामने, सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर भी। क्या आप इस रहस्य को आज से पहले जान पाए थे? कभी नहीं जान पाए थे। और जान पाए थे तो क्या आपने इस तरह से जाना था, समझा था, आपके सामने आया था इतने खूबसूरत ढंग से, प्यारे ढंग से, अच्छे सच्चे ढंग से? अगर आप इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस संसार में आप चुने गए हैं ईश्वर के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये वीडियो पूरा देखना है, सुनना है, इसको फुल एंजॉय लेना है और ये आप अपनी जिंदगी में उतार रहे हैं या उतारना है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ सफल होना चाहते हैं, सिर्फ अड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि शिखर पर खड़े रहना चाहते हैं। क्योंकि इन तूफानों से, इन समाज से, इस समाज के लोगों से, इनके ऊपर अगर आपको पहुंचना है तो आप इन सारी दर्द को, सारे दर्द को सहन करना होगा। मत उलझिए किसी से भी, किसी की बातों पे मत आइए, अपना हौसला बढ़ाइए। तमाम हजारों तरीके के लोग बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं,
बेवकूफ़ी वाली व्यवहार करते हैं, मूर्खता वाली, और उसी को अक्लमंदी कहते हैं। और इन सब के बीच में आपको अपमानित किया जाता है, जानबूझकर नीचे गिराया जाता है, जानबूझकर पीछे खींचा जाता है, जानबूझकर आपको ललकारा जाता है, जानबूझकर आपको खींचा जाता है, जानबूझकर आपसे लड़ाई मोल लेना चाहते हैं लोग, जानबूझकर आपको इस तरफ ललकारा जाता है कि आप लड़िए, बोलिए, कुछ कहिए और उनको मौका मिल जाए, जानबूझकर। ऐसे मूर्खों की बातों में आप बिल्कुल मत आइए। एकदम मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एकदम शांत रहिए, खुश रहिए, एकदम संतुलित रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। यही उन सब लोगों के लिए जवाब है कि आपने तो एक ऐसा समाधान पा लिया है सहनशीलता का कि वे आपकी सहनशीलता को देखकर ही विचलित हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, गिर जाएंगे, झुक जाएंगे और भीतर ही भीतर वो उस दर्द में कूदते रह जाएंगे। और आपको आगे निकल जाना है, आपको आगे निकलना है, ऊपर उठना है, बड़ा बनना है, आगे बनना है, तभी आप आगे निकलेंगे। क्योंकि आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है, अड़े रहना है, सच्चाई से, ईमानदारी से, तभी आप खड़े रह पाएंगे उस शिखर पे। ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो सचमुच में विश्व को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, विश्व को राह दिखाना चाहते हैं, विश्व के लिए मार्गदर्शक बनना चाहते, प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं। इस राह पर आपको ये दर्द मिलेगा। आप छोटी छोटी चीजों पर उलझेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपको रोकने वाली चीजें हैं, फंसाने वाली चीजें हैं, गिराने वाली चीजें हैं, बहलाने वाली चीजें हैं, उलझाने वाली चीजें हैं। ये समस्या है, समाधान नहीं। ऐसे दर्द अगर आपको हो रहे हैं और फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, समाधान की तरफ जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत ही दरिया दिल हैं। आप हर हाल में शिखर पे पहुंचेंगे, आप हर हाल में ऊंचाइयों को छूएंगे, आप हर हाल में बड़ा बनेंगे। कोई नहीं रोक सकता आपको बड़ा बनने से। ध्यान रखिए, अपने भीतर की ही इन शक्तियों को बाहर निकालना है, अड़े रहना है। अगर आप चाहते हैं कि शिखर पर खड़े रहना है तो अभी आप अड़े रहे, रुके रहें, मत हिलिए, मत भागिए, मत गिड़गिड़ाइए। रोना है तो रो लीजिए, लेकिन छुप कर, अकेले में, किसी के सामने नहीं। योद्धा कभी किसी के सामने नहीं रोता है, बंद कमरे में रोता है, छुप कर रोता है। और अगर आप ऐसा करते आए हैं कभी भी, ध्यान रखिए, किसी भी अवस्था में, तो यकीन मानिए आप ही सफल होंगे और आप सफल हो जाएंगे। अगर आप अपने दुखों को, अपने दर्द को, अपनी चिंताओं को, अपनी नेगेटिव फीलिंग को, नेगेटिव सोच को दूसरों के सामने बार बार प्रेजेंट करते हैं, बार बार रखते हैं, बार बार रोते हैं, बार बार कहते हैं, बोलते हैं,
अपनी कमजोरी, अपनी बुज़दिली को, अपनी गंदी सोच को, और शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं। आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये जो वीडियो है, ये जो इसमें सोम रस है ना, जिसे पीने के बाद इंसान हमेशा के लिए अमर ही हो जाता है, वो अमृत के समान ही होता है, या उसको स्वर्ग का एहसास हो जाता है, या अमृत है ये, अमृत। सोमरस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अमृत की बात कर रहा हूँ, जो इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है। अमृत का मतलब व्यक्ति को अमर होना है। अमर होने का मतलब कि उस व्यक्ति को ऐसे अच्छे कर्म करना है, हजारों तूफानों के बाद, कठिनाइयों के बाद भी, बिना कुछ बोले, बिना कहे, बिना शिकायत किए, कि वो दर्द सहते हुए, कठिन मेहनत करते हुए उस मुकाम तक जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वही अमर हो जाता है। और फिर आजीवन लोग उसके नक्शे कदम पे चलते हैं, उसकी बातें करते हैं, उसके बारे में चिंतन मंथन करते हैं, उसके द्वारा बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसी पॉजिटिविटी है आपके अंदर, ऐसा नियंत्रण, अनुशासन आपके भीतर है। ये जो अमृत है ना, अमृत पीने का अधिकारी वही इंसान होता है जो अड़े रहता है और समाधान खोजता रहता है, और वो सिर्फ सफल होने की बात करता है, किसी की शिकायत नहीं करता है। वही ये अमृत पी सकता है, वही ये वीडियो देख सकता है, वही इस वीडियो को देखने का अधिकारी है, योग्य है। अन्यथा जो अयोग्य है उसके लिए यह कूड़ा है, वो तो देखेगा ही नहीं, उसको तो समझ नहीं आएगा। जो बिल्कुल ही बुज़दिल इंसान है, कुछ नहीं कर सकता, या उसको सिर्फ अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में ही अपनी ज़िंदगी को उलझा के रखना है, और उसी को संसार का सबसे बड़ा काम समझता है, और फिर भी उसमें बहुत गंदगियाँ भर के, बुराइयाँ भर के रखता है, और परेशानियाँ उसके जीवन में बढ़ा के रखता है, दूसरों की शिकायतें करता रहता है। वो कभी सफल तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए ये वीडियो है ही नहीं। और ऐसे ही लोगों की संख्या तो ज़्यादा है जो कि अड़े नहीं रह पाते हैं, या उनके कोई सपने बड़े नहीं हो पाते हैं। या सपने की बात करें तो उस इंसान में वो योद्धा नहीं होता है, वो तो कायर होता है, जो बस खाना पीना, सोना जागना, मर जाना, और लड़ाई झगड़ा करना, बुराइयां करना, मर जाना, बुज़दिल, जिंदा रहते हुए भी बुज़दिलों की तरह ज़िंदगी जीना, कायरों की तरह, और दूसरों की बुराइयां करना, ये मरा हुआ इंसान ही होता है। वो जिंदा होते हुए भी मरा है, किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी करता है। कहते हैं ना कि एक बेमतलब में लड़ाई खोजना, बेमतलब में किसी अच्छे भले चलते फिरते सच्चे अच्छे इंसान की ज़िंदगी में बाधा डालना, ईर्ष्या करना। ऐसे लोग इस धरती पर गंदगी फैलाते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो क्या एक योद्धा, सफल इंसान, महान इंसान, बड़ा इंसान ऐसे कायरों, ऐसे बुज़दिलों, ऐसी बुरी नस्लों की बातों में आकर अपना उस महान काम को छोड़ देंगे? ये कैसे हो सकता है? वो योद्धा, वो महान इंसान, वो सफल इंसान जो किसी भी हाल में उस शिखर पर पहुंचना ही चाहता है, बड़ा बनना ही चाहता है, उसको अमीर बनना ही है, सफल होना ही है। उसके अंदर की जो ये सहनशीलता है, उसके आगे उन लोगों की बुज़दिली बहुत तुच्छ चीज़ है। तो
उनको, उनके लिए वो व्यक्ति कैसे अपने उस महान लक्ष्य को भूल सकता है, छोड़ सकता है। तो उनके द्वारा उन बुरे व्यवहारों से उसको, आपको जो दर्द होता है, अपने लिए अपने ऊपर छेनी हथौड़ी मान लो और चुप हो जाओ, इग्नोर कर दो। क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाला ही गलत है, असल में बुरा है, गलती कर रहा है, या सामने ही रास्ते में चलते हुए गोबर, भैंस का गोबर पड़ा है, इंसान का गोबर पड़ा है, या कोई और कचरा चीज़ पड़ा है, तो क्या आप उसी के ऊपर पैर रख कर जाएंगे कि साइड से जाएंगे, किनारे से जाएंगे? जाहिर सी बात है किनारे से जाएंगे। उसकी बदबू अगर आ रही है तो क्या आप उस बदबू को गाली देंगे? ऐसे ही तमाम लोग होते हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, घर में, परिवार में, बाहर। उसी गोबर की तरह, उसी सड़े हुए वस्तु की तरह, जानवर की तरह। तो क्या आप उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या आप उन चीज़ों में अंदर नहीं उतरेंगे? क्या आप के जीवन में जो खुद का अपना संघर्ष है, धन ना होने की वजह से आप जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए, सरवाइव करने के लिए, परिवार पालने के लिए, संभालने के लिए, और उस शिखर पे पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, जरा सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को पाना है, इतनी बड़ी चीज़ों को अचीव करना है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये सब आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा? ऐसे चलते फिरते हवा में मिल जाएगा, आपको रखा हुआ है? नहीं, आपको बिल्कुल ही हवा में नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही आसानी से नहीं मिलेगा। आप उसे, उस कठिनाई को ही आसान मान लीजिए। जो कठिनाई हो रही है ना, अपने आप को उस अवस्था में लेकर जाइए, उसको नॉर्मल मानिए, हार्ड नहीं, उसको नॉर्मल मानिए, हार्ड नहीं। हार्ड मानेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे तो वो हार्ड ही दिखेगा, असल में कठिन दिखेगा, बड़ा दिखेगा। वो असल में सामान्य इंसान के लिए तो कठिन चीज है, बड़ी चीज है, मुश्किल चीज है, ये बात सच है। लेकिन असामान्य यानी असाधारण व्यक्तित्व का मालिक जो भी होगा ना, उसके लिए तो ये सामान्य ही होगा। यानी जिस काम को असफल इंसान छोड़ देता है ये सोचकर कि ये बहुत भारी है, कठिन है, बड़ा है, इसका समाधान नहीं मिलेगा, बस सफल इंसान यहीं से शुरू करता है और वो उसे कर देता है, कहता है कि मेरे लिए आसान है, और वो सफल हो जाता है। क्या अंतर है? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं, या इसको एग्जाम्पल मानिए कि किसी कोयले की खान का जिस व्यक्ति के पास ठेका था, उस कोयले की खान से खुदवा कर कोयला निकालता था और बेचता था।
लेकिन वो ये भी सोचता था कि इसमें से मुझे कहीं ना कहीं हीरा भी मिल जाना चाहिए। कोयले की खान में हीरे भी होते हैं। और वो बहुत दिनों तक खोदता रहा, हीरा तो नहीं मिला, कोयला मिलता था। एक दिन परेशान होकर उसने दूसरे ठेकेदार को बेच दिया, दूसरे मालिक को। अपना कोयले की खान दूसरे को बेच दिया। जिसने खरीदा वो वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा था। उसको ये विश्वास था कि इसमें से हीरे भी मिल जाएंगे, और एक दिन जल्दी ही उसमें से हीरा मिला और वो और ज्यादा अमीर बन गया। तो पहले वाला जो देख रहा था कि हमें हीरा तो नहीं मिला और मैंने बेच दिया, ये मानकर कि इसमें से हीरा नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे ने, जिसने खरीदा, उसको हीरा मिल गया। तब ये देखकर उड़ता है, दुखी होता है, परेशान होता है, रोता है कि मुझे क्यों नहीं मिला। काश मैं रुका रह गया होता, बेचा नहीं होता, जल्दबाजी नहीं करता, तो इस कोयले की खान से मुझे वो हीरा जो उसको मिला मुझे भी मिला होता। तो आप रिस्क नहीं ले पा रहे हैं उस असफल इंसान की तरह। आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, आप उस दर्द को नहीं सह पा रहे हैं कि अब तक नहीं मिला तो अब नहीं मिलेगा। आप इस चिंता में, दर्द में हैं, दुखी हैं, और 100 लोगों से कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या करूं, इतनी तो मेहनत करता आ रहा हूं, इतने दिनों से इतना पैसा भी लगाया, काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रहा है। मुझे लग रहा है किस्मत सही नहीं है, साथ नहीं दे रही है, समय अच्छा नहीं है। ऐसी बातों को बोल कर करके आप फेल हो गए, रुक गए, बेच दिए। आपके पास नहीं है, अब वो दूसरे के पास है, हीरा उसको मिल गया। अब देखिए, यहां भी आपकी बहुत बड़ी नौटंकी है, ड्रामेबाजी है, बुज़दिली है कि इस बात को लेकर आप दूसरों से, दुनिया वालों से बिना अर्थ, बिना मतलब के कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कोयले की खान मेरी थी, मैंने अब तक खोदा था और उसमें से हीरे नहीं मिले या नहीं मिलेंगे ये सोचकर मैंने बेच दिया। लेकिन दूसरे के पास वो हीरा मिल गया, जिसने खरीदा, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत बुरी है, मैं क्या करूं। वो तो आगे बढ़ गया, अमीर बन गया, राजा बन गया, मैं तो भिखारी रह गया। इस तरह की बातें करने वाले लोगों का कोई वजूद नहीं होता है। ऐसी विचारधारा वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है समाज के अंदर। क्या आप उन्हीं भीड़ में खो जाना चाहते हैं? क्या आप वैसे ही बुज़दिलों की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, कायरों की तरह, और खो जाना चाहते हैं इस भीड़ में? आप दुनिया में आए, खाए, सोए, मर गए, दुनिया भर की गंदगी फैला दी, और कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह थोड़ी सी जिंदगी जी और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई, गंदगी फैलाई, और उसको ही अच्छा मानते रहे, और वैसा ही, और अपने बच्चों को वैसा ही बनाते रहे, बुज़दिल, डरपोक, कायर, चोर, झूठा। और वे लोग दूसरे को भी परेशान करते हैं, समाज में दूसरे लोगों को भी तंग करते हैं ऐसे लोग। क्या आप इन तमाम झूठे लोगों
के प्रभाव में आकर अपनी सच्चाई का त्याग कर देंगे, सच्चाई को छोड़ देंगे? ऐसा भी होता है क्या? क्या ऐसा करेंगे आप? नहीं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर सहने की शक्ति नहीं है। अड़े रहना है तो इन सारी चीजों को सहना पड़ेगा, और समय समय पर ऐसे लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। एक तो जवाब होता है बिना बोले, दूसरा जवाब होता है कि आप वो चीज करके कामयाब हो जाइए, सफल हो जाइए। ऐसे बुज़दिलों को यही जवाब होता है। आप ऐसे जवाब देने में माहिर बन जाइए, मजा आएगा आपको अपनी जिंदगी में, सब कुछ बहुत मजा आएगा। ऐसी जिंदगी तो सिर्फ वही लोग जी सकते हैं जो सचमुच में योद्धा होते हैं, सचमुच में सफल होते ही होते हैं। उनको मालूम भी रहता है कि मुझे सफल होना है और मैं सफल हो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी साथ छोड़ दे कोई फर्क नहीं, कोई भी दूर हो जाए कोई फर्क नहीं, कोई भी बेवजह का शत्रु बन जाए कोई फर्क नहीं, कोई भी आपकी शिकायतें कर दे कोई फर्क नहीं, अपमान कर दे कोई फर्क नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस शिखर पे जाके खड़े होना है, शिखर पे पहुंचना है। ये भाव, ये विचार आपको नहीं त्यागना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आप उस महान इंसान को अपने भीतर से बाहर ला पाएंगे। जो वो महान इंसान आपके भीतर है, जो वो सफल इंसान आपके भीतर है, जो वो अमीर इंसान आपके भीतर है, जो वो सफल इंसान, अड़िग योद्धा आपके भीतर है, वो बाहर आ जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा। लोग उसके दीवाने हो जाएंगे, लोग उसको देखने के लिए, मिलने के लिए, छूने के लिए, पाने के लिए पागल हो जाएंगे। जुनून सबके अंदर आएगा जो सफल होना चाहते हैं, और आपको बहुत धन देंगे। ध्यान रखिए, आपके पास धन ही धन आएगा, मान सम्मान, धन, प्यार सब। लेकिन शर्त है कि आपको सहना होगा, आपको रोना भी होगा, लेकिन छुपकर उन कायरों की तरह नहीं जो दुनिया के सामने रोते हैं। इसलिए समझ बढ़ाओ, बुद्धि बढ़ाओ, सहनशीलता बढ़ाओ। बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ाओ। समाज के लोग जैसे उनको रहना है वैसे ही रहेंगे, जैसे उनको खाना है वैसे ही खाएंगे, जैसे उनको बोलना है वैसे ही बोलेंगे। आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं ना, क्यों बदलेंगे भाई? आप बदलिए, सिर्फ आपको बदलना है। आप बदल जाओ, आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, एकांत में जाओ। कम बोलो, कम सोचो, कम देखो, कम खाओ, कम पियो, कम रहो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे निकम्मे, मक्कार, ऐसे बुज़दिल लोग होते हैं जिनको वही करना है जो वो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके सामने साक्षात ईश्वर आ जाए, दर्शन दे दे, तथास्तु बोल दे, आशीर्वाद दे दे, वरदान दे दे, सब कुछ दे दे, वो भगवान उनके सामने आ गए, उन्होंने देख लिया, जान लिया, कहेंगे हाँ भगवान आ गए, बहुत अच्छी बात है, मैंने साधना की थी, तपस्या की थी, वरदान देने आ गए, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। लेकिन भगवान का दर्शन हो जाने के बाद, मिल जाने के बाद
वो पूरी तरह से भगवान की तरह बन जाएंगे, सच्चे अच्छे ईमानदार। ये पहली बात तो इसकी गारंटी नहीं है, और ये होगा नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में तो वो रावण बैठा है, वो राक्षस बैठा है, वो चोर बैठा है। वो अपनी जिंदगी में वही करेगा, वही तुच्छ हरकत करेगा, परेशान करने वाला, दूसरों को दुखी देने वाला, वो वही करेगा। तो कैसे आप बदल देंगे किसी को भी, किसी भी एक इंसान को नहीं बदलना है। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपको फॉलो करता है, आपको मानता है, रिस्पेक्ट करता है, तो आपके द्वारा किए गए त्याग, तपस्या, मान, कर्म, व्यवहार को वो फॉलो करेगा और वो आपकी तरह बदल जाएगा, आपके नक्शे कदम पे चलेगा। ध्यान रखिए। बाकी अगर कोई भी आपके नक्शे कदम पे नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में आपके लिए नफरत है, प्यार नहीं है। तो यहाँ भी आपको अलर्ट हो जाना है। तो आप के विचारों को, अगर आपके विचार अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदारी के हैं, तो वो आपके इन विचारों को अपने जीवन में उतारेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो सही इंसान है और वो आपको फॉलो कर रहा है। और अगर आप सच्चे अच्छे इंसान हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई आपको फॉलो नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको बदल नहीं पाएंगे, और वो बदलेगा ही नहीं, और तो और वो उसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए खुद बदल जाइए और अपनी सहनशीलता बढ़ाइए। कोई भी छैनी हथौड़ी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी दर्द आए, उसको हंसते हंसते सह लीजिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। दुनिया को एकदम चकित कर दीजिए, भ्रमित कर दीजिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और वो सामने वाला इंसान अपने ही उन कुकर्मों के जाल में फंसकर, उसके दबाव में आकर खुद ही परेशान हो जाएगा। छोड़ दीजिए। आपको अपनी सहनशीलता, अपनी सहन शक्ति, धैर्य को बढ़ाना है और शिखर पर खड़े रहना है। धन्यवाद।